अब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया 12.3। इसके पास क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए ये आपका इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, ए ऑफ टी इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस 0.3 है। अब देखिए आपने क्या फाइंड करना है, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी ए ऑफ टी के ऊपर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो सोल्यूशन तो इसका बड़ा सिंपल है। दोनों अतराफ पे इस इक्वेशन का टी अप्रोच टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दे, लेफ़्ट साइड के ऊपर भी और राइट साइड के ऊपर भी। लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी लेफ़्ट पे भी मैंने अप्लाई किया और राइट के ऊपर भी 0.t। तो लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, ए ऑफ टी आएगा, ए नॉट बाहर चला जाएगा, चलो जी, और लिमिट अप्लाई होगा इसके ऊपर ई पावर माइनस 0.t। अब आगे देखते जाइए आगे इसका क्या आंसर होगा। अब देखिए ये लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, ए ऑफ टी आएगा। अब देखिए पहले इस तरह करते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए 0.1t, और टी पे लिमिट अप्लाई करेंगे टी अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, ए ऑफ टी आएगा, ए नॉट अपनी जगह। अब देखिए टी की जगह इन्फिनिटी अप्लाई कर दोगी, 0.1 इंटू इन्फिनिटी आएगा। अब देखिए ये लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, ए ऑफ टी आएगा, ए नॉट अपनी जगह, समथिंग विद इन्फिनिटी, इससे इन्फिनिटी आएगा, ई टू द पावर इन्फिनिटी, इससे इन्फिनिटी आएगा। तो लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, ए ऑफ टी आएगा। अब देखिए समथिंग विद समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, रिजल्ट क्या बना, 0 बना। ये आपका आसान सा रिजल्ट था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने अब देखिए सोल्यूशन देके क्वेश्चन नंबर 2 का आपको इक्वेशन गिवन है पी ऑफ टी इक्वल टू लेक, ओके, नीचे क्या है 1 + 9 ई पावर माइनस 0.5t। आपका टारगेट क्या है कि लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी को क्या किया जाए, फाइंड किया जाए। तो सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल है। आप दोनों अतराफ पे लिमिट अप्लाई करोगे, टी अप्रोच टू इन्फिनिटी पी ऑफ टी का लेफ़्ट साइड पे भी और दूसरे साइड पे भी टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, ये लेक हो जाएगा, ठीक हो गया, 1 + 9 डॉट ई पावर माइनस 0.5t। अब देखिए लेफ़्ट साइड को छोड़ दे, टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, पी ऑफ टी इक्वल टू, देखिए ऊपर है लेक 3 और 3 6 बिल्कुल, लिमिट नीचे अप्लाई होगा, टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा 1 + 9 डॉट ई पावर 0.5t। अब देखिए लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, ओके, पी ऑफ टी होगा, ऊपर लेक हो जाएगा, नीचे देखे इस ये कांस्टेंट है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी नहीं, इधर टी की जगह इन्फिनिटी अप्लाई होगा, माइनस 0.5 इंटू इन्फिनिटी होगा, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, पी ऑफ टी आएगा, ये लेक हो जाएगा, ठीक हो गया, 1 + 9 डॉट समथिंग विद इन्फिनिटी, ये तो इससे इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक हो गया, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, पी ऑफ टी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ऊपर आएगा लेक, ओके, नीचे होगा 1 प्लस, देखिए इसके ऊपर ई पावर माइनस इन्फिनिटी है, इसको डिवीज़न में नीचे लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो क्या होगा, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, पी ऑफ टी होगा, ये लेक है, ओके, ये देखिए सम ई पावर इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो क्या होगा, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, पी ऑफ टी आएगा, ये लेक है, ओके, समथिंग बाई इन्फिनिटी, इससे आएगा 0, 1 + 0 से 1 आएगा, 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपको इक्वेशन क्या गिवन है, एस ऑफ टी इक्वल टू 500t, नीचे है t + 10। आपका टारगेट क्या है कि लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी को क्या किया जाए, फाइंड किया जाए।
तो सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल है। इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन फॉर एग्जांपल 1 है, दोनों अतराफ पे क्या अप्लाई करोगे, टी अप्रोच टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी, लेफ़्ट पे भी अप्लाई करोगे और राइट पे भी अप्लाई करोगे। 500t नीचे होगा t प्लस 10। तो लेफ़्ट को कुछ ना का है टी अप्रोच टू इन्फिनिटी एस ऑफ टी दे के अब आप क्या करोगे, देखिए हायर पावर से डिवीजन, टी के ऊपर 1 है, इधर भी टी के ऊपर 1 है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को टी से डिवाइड करोगे। 500t नीचे टी होगा, टी प्लस 10 नीचे क्या होगा टी। तो लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, एस ऑफ टी आएगा, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, इधर से टी कैंसल, 500 आएगा, इसके नीचे टी, इसके नीचे टी, तो टी के नीचे टी, 10 के नीचे टी, तो क्या होगा, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, एस ऑफ टी आएगा, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी आएगा, 500 आएगा, ये टी कैंसल, 1 प्लस 10 के नीचे टी। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, तो क्या होगा, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी होगा, एस ऑफ टी आएगा, 500 अपनी जगह, 1 प्लस 10 अपनी जगह, और इस टी की जगह इन्फिनिटी पुट होगा, तो ये आ जाएगा 500, 1 प्लस समथिंग के नीचे इन्फिनिटी 0 होता है, 500 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 500 आ जाएगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन भी है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें एक क्वेश्चन और भी है। बहरहाल व्हाट डज़ इट रिप्रेजेंट, व्हाट डज़ इट रिप्रेजेंट ये करता है कि ये इनिशियली जो यानी इसमें इतना जो ग्रोथ है, या जिसे आप कह सकते हैं, इसमें इतना आ जाएगा वीकली, ठीक हो गया। बहरहाल ये इसकी फिज़िकल मीनिंग थी। अब देखिए आपको एक सिंपल इक्वेशन गिवन है, एस ऑफ डी की वैल्यू आपको गिवन है 1000 के नीचे डी का स्क्वायर। पहला क्वेश्चन आपने फाइंड करना है कि डी की वैल्यू अगर 10 पुट किया जाए तो एस ऑफ 10 की वैल्यू क्या आएगी। इसका तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, एस ऑफ डी की जगह 10 यूज़ करोगे तो 1000 के नीचे 10 का स्क्वायर होगा, ठीक हो गया, ये 1000 आएगा, नीचे 10 का 1000 स्क्वायर, ये दो स्क्वायर करके तो इससे कितना आएगा, 10 आएगा। ये तो आसान सा था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब कहते हैं कि लिमिट डी अप्रोच टू इन्फिनिटी को एस ऑफ डी को फाइंड कर दे। वैसे एस ऑफ डी की वैल्यू क्या है 1000, नीचे क्या है डी का स्क्वायर, दोनों अतराफ पे डी अप्रोच करोगे इन्फिनिटी को, एस ऑफ डी लेफ़्ट पे भी होगा और राइट के ऊपर भी होगा, यानी 1000 के नीचे डी स्क्वायर। तो लिमिट देके डी अप्रोच टू इन्फिनिटी लेफ़्ट साइड को कुछ ना कहे, इधर 1000 पी छोड़ दे, डी की जगह इन्फिनिटी होगा, यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, ठीक हो गया, समथिंग के नीचे इन्फिनिटी, तो रिज़ल्ट कितना बनेगा 0। ये भी आसान सा प्रॉब्लम था जी। अब देखिए सोल्यूशन देके, अब देखते जाइए। सोल्यूशन पार्ट 1 का देखते हैं। पी ऑफ टी आपको गिवन है 50 e टू द पावर 0.05 t। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि आप लिमिट फाइंड कर दे t अप्रोच टू इन्फिनिटी p ऑफ t का। तो इसका सोल्यूशन तो हम सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिमिट t अप्रोच टू इन्फिनिटी रख देते हैं p ऑफ t का, दोनों अतराफ के ऊपर t अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये 50 होगा, e पावर 0.05 t होगा, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी आ जाएगा, पी ऑफ टी होगा, 50 को बाहर कर दोगे, लिमिट टी अप्रोच टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ई पावर 0.05 टी आएगा। अब टी की जगह इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो 50 डॉट ई पावर 0.05 इंटू इन्फिनिटी होगा। जब ये वैल्यू इन्फिनिटी के साथ ज़रब होगी तो ये इन्फिनिटी कर देगी। ई पावर इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। ये इसके साथ रिज़ल्ट मल्टीप्लाइड होगा तो ये इन्फिनिटी होगा, यानी इसका तो कुछ भी नहीं आंसर है, यानी लिमिट इसका अनडिफाइन है। इन अदर वर्ड आप ये कह सकते हो। अब देखते जाइए, अब क्या कहते हैं, इसी पार्ट को ये 10 इधर यूज़ करोगे, सेकेंड पार्ट में इधर ही कर लेता हूँ, ठीक हो गया। पी ऑफ ये
10 इधर भी यूज़ करोगे, इधर यूज़ करोगे। पी ऑफ 10 इक्वल टू 50 ई पावर 0.05 इंटू में 10 आएगा, तो पी ऑफ 10 इक्वल टू 50 आ जाएगा। ई पावर इसके नीचे 100 लिख दोगे, ये 0 0 कैंसिल, ठीक हो गया। 5 एकन 5, 5 दूने 10 होता है, तो 1/2 आएगा, ठीक है। पी ऑफ 10 इक्वल टू 50 आ जाएगा। ई पावर ये 0.5 आएगा। बहरहाल आप इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हो कैलकुलेटर से। ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कैलकुलेट हो, क्लियर होगी वीडियो कंप्लीट।